नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में एसआईआर का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। दरअसल जो तारीख थी उस आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 24 जुलाई तक किया गया है। अब तक माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में डिजिटलाइजेशन हो चुका है और अब जो नंबर्स बताए जा रहे हैं वो नंबर थोड़े हैरान करने वाले हैं। 16% वोट संदिग्ध पाए गए हैं अब तक, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है इसमें 33 लाख के करीब ऐसे वोट हैं जो मृतक, डुप्लीकेट या अनुपस्थित, इन तीन कैटेगरी के मिलाकर ये वोट 33 लाख बनते हैं। यानी अब तक जितने लोगों का सत्यापन हुआ है, वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें 33 लाख वोट कट सकते हैं, वो रडार पर हैं। हालांकि जब एक बार ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर जो एक लिस्ट सामने आएगी, उसके बाद अपील की भी पूरी जो चांस है वो बना हुआ है। जिनको लगता है उनका वोट गलत कटा है वो लोग अपील कर सकते हैं, लेकिन नंबर बड़ा है। छोटे से प्रदेश हरियाणा में अगर 33 लाख वोट संदिग्ध हैं, हालांकि उसमें मृतकों की संख्या और अनुपस्थित और डुप्लीकेट का ये मार्जिन है, या फिर वो लोग जो यहाँ नहीं रहते हैं, तो फिर 15 से 16% वोट संदिग्ध हो गए हैं। इसके मायने क्या है, इस पर समझेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। टाइमलाइंस हैं जो 14 जुलाई तक डिजिटाइजेशन का जो टाइम था वो बढ़ा के 24 जुलाई तक कर दी गई। तो अभी तक जो जिले का, जो कुरुक्षेत्र का जो डाटा है वो ये है कि हमारा 99.99% जो है डिजिटाइजेशन हो चुका। सिर्फ 12 बजे तक हमारे 90 फॉर्म ऐसे हैं जो डिजिटाइज नहीं हुए हैं। 85.25% डिजिटाइजेशन हुआ है। 15% के करीब जो डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया है वो है जो चाहे वोटर एब्सेंट था, घर पे जब हमारे बीएलओ गए शिफ्ट हो गया, या डेथ हो गई, या फिर वो डुप्लीकेट वोटर है, मतलब उसका 2 जगह पे मत है तो वो एक ही जगह पे फिर उसको दिखाएगा। तो उसको हम एएसडीडी में हमारा जो डाटा है उसमें उसी तरह से अनकलेक्टेबल हमारे बीएलओ ने मार्क किया। तो कल तक इसकी टाइमलाइन थी। हम टाइमलाइन के हिसाब से हमारी चारों विधानसभा क्षेत्रों में जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। कुछ जिलों में डिजिटाइजेशन रहता था, प्लस मतदाताओं की भी मांग थी, तो उसकी टाइमलाइन इसीलिए 24 जुलाई को करी गई। इस एसआईआर के अंदर हमने इस पे एक एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज की है और उसमें हमने लगभग 72% जो रोहतक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का है वो डिजिटलाइज किया है। हाँ, इसमें जैसा आपने बताया कि एक कमी रही है कि इसका डिजिटलाइजेशन और ज्यादा होना चाहिए था, इसमें और ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए थी, जो कि कम है। तो हम जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो आरडब्ल्यूएज हैं या मार्केट एसोसिएशंस हैं या रेजिडेंशियल एसोसिएशंस हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब से अपील करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। और जहां पे भी, जिस भी घर में एक भी अगर एनुमरेशन फॉर्म बचा हुआ है, उस फॉर्म को बीएलओ को दिया जाए। अगर भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो उस फॉर्म को हम भरवाने सुनिश्चित करेंगे, उसको लेके आएंगे हम उस फॉर्म को हमारे बीएलओज के माध्यम से। और इसके अलावा एक लिस्ट भी हमने BLA-2 को शेयर की है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हर बूथ के ऊपर लगे हुए हैं, वो उनको भी शेयर की है। उसमें भी अगर किसी का नाम एब्सेंटीज, शिफ्टेड, डेड या फिर डुप्लीकेट लिस्ट में है तो उसको भी हम रिव्यू कर सकते हैं, अगर उसमें कोई भी हमारे पास आ। तो एसआईआर की प्रक्रिया, सुधार और उस सुधार की बातों के बीच में ये आंकड़ा, इस पर कई सवाल। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो से हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, जिनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रियदर्शनी भारतीय जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सतपाल रोड साहब और ओंकार जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी, इनिशियल नंबर्स थोड़े से क्या वाकई आप भी हैरान हैं कि ये बताया जा रहा है कि लगभग 33 लाख संदिग्ध हैं, मतलब मृतक, डुप्लीकेट, अनअवेलेबल, या फिर जो अनअवेलेबल में तो फिर काफ़ी कुछ आ गया, और ये 15 से 16% बनता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ठीक प्रक्रिया आगे जा रही है और पार्टियों के पास भी मौका है कि वो बता दें कि भाई हमारे लोगों का वोट कट रहा है या गलत कट रहा है? तो अभी से एक फिगर आ गया, जो फिगर अपने आप में अच्छा खासा नंबर है। देखिए, यही तो आजकल फारसी क्या पढ़े लिखे वो फारसी क्या मैं बता रही हूँ। प्रदर्शनी, एक बार फिर से लौट रहा हूँ मैं आपके पास, थोड़ा आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, मैं फटाफट ठीक करा के जल्दी से आता हूँ, तब बात कर। सतपाल रोड साहब, तो आपने कहा था कि इस बार एक भी
सही वोट कटने नहीं देंगे और एक भी गलत वोट बनने नहीं देंगे, और बकायदा ट्रेनिंग हुई थी आप लोगों की। तो ये इनिशियल डेटा बताया जा रहा है 33 लाख संदिग्ध वोटों का। आप संतुष्ट हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब नहीं रहते, जिनके डुप्लीकेट वोट हैं, जो मृतक हैं? फिर कोई ब्राजीलियन मॉडल तो नहीं है, सब कटवा लिए ना आप लोगों ने? आपका धन्यवाद करता हूं और मेरे जितने पैनलिस्ट हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो SIR के फॉर्म रह चुके हैं उनसे मैं दोबारा फिर अपील करना चाहता हूं कि आप अपना वोट जरूर बनाएं, गलत वोट जुड़े ना और किसी का सही वोट कटे ना। ये हमारी परंपरा है कांग्रेस की कि ईमानदारी से काम करें, क्योंकि इस टाइम 33 लाख वोट लगभग अभी फार्म भरना बाकी रह गया लोगों का। लेकिन ये जरूरी नहीं है गलत है, इसमें सही भी है, कुछ लोग बाहर के भी हैं, कुछ ट्रांसफर हुए वोट है, उनका वोट वहां नहीं चढ़ा। जैसे हमारा वोट, हमने 4 वोट मेरे हैं खुद के, 2 फार्म मिले मुझे, बेटे का और बेटी का, मैंने दोनों भर दिए। मेरा और मेरे घरवाली का फार्म रह गया था, लेकिन मैंने वो BLO ने आंगनवाड़ी वालों को दे दिए। आंगनवाड़ी में कौन लगे हुए हैं, वो बेचारे काम तो करते हैं मेहनत से, लेकिन थोड़ा पढ़ाई लिखाई में उनका, आपको पता ही है, कम पढ़ी लिखी लगाते हैं आंगनवाड़ी में, उनको फार्म ढूंढने में दिक्कत होती है। BLO है जो इनके सरकार की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से हैं, उनसे भी बार बार अपील करता हूं कि आंगनवाड़ी की बजाय जो अब 10 दिन मिले हैं, आप इसमें BLO खुद, वैसे BLO ने अच्छी मेहनत किया, मैं इनको अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से अवार्ड देते हैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया ईमानदारी से काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूं, जो 33 लाख वोट हैं उनकी सही से छटनी की जाए, जो गलत वोट है उनको काट दिया जाए और जो सही वोट है उनको जोड़ दिया जाए। तो रही बात पार्टी की तरफ से, सतपाल जी, मेरा ये कहना है, वो जो ब्राजील की महिला 16 बार वोट डाल रही थी, उसे कटवा लिया ना आपने? इन 33 लाख में वो है ना, उड़वा दिया उसको पार्टी ने उड़वा दिया। ऐसे एक महिला नहीं थी, बहुत गलत वोट जोड़ रखे थे, जो कि अब सब के सब वोट आप खुद कह रहे हैं कि BLO ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया, तो मैं ये मान लूं ना कि अब आप तो ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर दी? नहीं, हम संतुष्ट हैं अगर जो 33 लाख वोट और रह गए उनमें भी सही ईमानदारी से काम किया गया तो। ठीक है, ओके प्रियदर्शनी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आवाज आपको मिल रही होगी ठीक से। फिर मैं आऊंगा ओंकार जी के पास। तो भाई, ब्राजीलियन मॉडल की जो शिकायत थी वो मुझे लग रहा है इस बार दूर हो गई है। अब इनके NGO टीम जो ब्राजीलियन मॉडल लगाए, ऑस्ट्रेलियन मॉडल लगाए, ये तो इनका अपना जाने। इनकी राहुल गांधी के NGO टीम, इससे क्या मैं टिप्पणी करूँ जी। लेकिन हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया थी जो कि मुझे लगता है कि सारे देश में होनी चाहिए थी। ये कोई ऐसा, जिसमें मुझे तो हैरानी हो रही है कि किस तरीके से ये लोग विपक्ष वाले भ्रमित करने की कोशिश करते थे कि SIR होगा तो जिसको कहते हैं पता नहीं किसके वोट कट जाएंगे। अरे घुसपैठियों के ही कट देंगे, जो घुसपैठी हैं उन्हीं के कट रहे हैं, या जिनके 2-2 वोट बने वो कट गए हैं, या रेणु चाची बात कंप्लीट कर ले, कर लिया। एक सेकंड, आप कंप्लीट कर लीजिए, सत्ता भाई को बोल रहे हैं, अपनी बात पूरी कर लें। तो जिसको कहते हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि जिसको कहते हैं जो पद्मा चाची मर गई थी 5 साल पहले, अब उनका भी वोट जाके कौन दे के आ जाता था 5 साल से, वो भी कटना जरूरी था। तो ये तो एक प्रक्रिया है जो कि बहुत रोहर साहब, जब थोड़ी सी तमीज रखो, जब कोई बोल रहा हो ना तब आप इतनी तमीज रखो। सभ्यता के दायरे में बहुत तार्किक बात रखिए, उनकी बात खत्म हो जाए फिर प्लीज। अरे सतपाल जी प्लीज, सतपाल जी उनकी बात खत्म हो जाए फिर बोलिएगा ना प्लीज, एक बात खत्म हो जाए। नहीं, दुल्हन अपने जेवर ज्यादा देखती है। सतपाल गौड़ जी नए प्रवक्ता, इसलिए उनको पता ही नहीं कैसे किया जाता है। खैर, आपको पता, आपने ट्रेनिंग ले ली,
भैया मेरे को तो ऐसा पार्टी प्लीज कर प्लीज सकते थे। डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज। मेरे को मालूम है कि क्या होता है। चाहिए मुझे पॉइंट राय पाइए। मत। ओके ये आपको लग रहा है प्रदर्शनी प्लीज, करो, आपको लोग पागल बोल रहे होंगे। पॉइंट पाइए। मेंटल केस बोल रहे होंगे, मेंटल नहीं केस। प्लीज नो मेंटल केस लग रहा है नो आपको? प्रदर्शनी प्लीज। आपको मेंटल केस लग रहा है? लगा मेंटल केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रदर्शनी प्लीज पॉइंट पाइए। No, but we should also understand ना, नया आदमी मैंने है। कहा ना सब अपनी अपनी We should बात also बोलेंगे। understand ना, अब सीधा विषय पर आइए। आप इनमें सुनने का बात ही नहीं है। नहीं नहीं एक मिनट सतपाल जी आप बोल रहे थे, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्रदर्शनी अपनी बात खत्म कर ले, समय बड़ा कीमती है। अच्छा रुक जाइए। ओके प्रदर्शनी सीधा विषय पे आइए। ओके हाँ, अब इन्होंने जो मेरा टाइम किया वो मुझे अच्छा प्लीज आप बात कंटिन्यू करिए। हाँ, घर वाली लड़ाई मैं ये बोल रही हूँ, देखिए वरुण जी, बात एकदम आप 1952 में ये प्रक्रिया तो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी, हमने तो शुरू की नहीं थी ये। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं था। अच्छा वो अस्तित्व नहीं था, वरना ये लोग बोलते हैं कि हमारी कोई चाल थी इस पे। ये कांग्रेसी यही बोलते हैं। FIR एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो कि लगातार होती रही है इस देश में और आगे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। दूसरी बात, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट FIR में आया वरुण जी, जो कि हरियाणा में भी आपने बताया कि 16% के करीब वोट ऐसे थे जो कि इनवैलिड थे। आप ये सोचिए कि किस लेवल की घुसपैठी है हमारे देश में। संदिग्ध नहीं सर, वो घुसपैठी ही है सर। अरे नहीं इतने घुसपैठे निकाल थोड़ी दी आपने। संदिग्ध ले रहे हैं। नहीं सर, एक सेकेंड अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, 16% में मृतक भी हैं, वो लोग जो अनअवेलेबल भी हैं, वो लोग जो डुप्लीकेट भी हैं। आई एग्री, बट इसमें बहुत बड़ा परसेंटेज है घुसपैठियों का भी वरुण जी। मैं बताऊं, इसमें बहुत बड़ा एक घुसपैठियों का, और ये लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये 20% आबादी के साथ खड़े, हम 80% के साथ खड़े। दिक्कत ये है आप सरकार में आपको 100% के साथ खड़ा होना है। हम 100% के साथ खड़े, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो घुसपैठी जो देश के नहीं, हम उनके साथ कैसे खड़े हो जाएंगे वरुण जी? नहीं 80% नहीं ना, देश की तो आबादी 100% पूरी है ना। जो डाउटफुल है उन्हें बाहर निकाल दीजिए आप। नहीं है वरुण जी, जो इस देश के ही नहीं है, हम उनके साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जो देश के नहीं है उनके साथ खड़े हो जाइए, जो देश के हैं उनके साथ रहिए। ओके ओंकार जी, ठीक है पॉइंट आ गया। ओंकार जी भाई मैं विषयांतर नहीं चाहता। 33 लाख का नंबर है, 33 लाख संदिग्ध वोटर, 16% से ज्यादा बनता है ये। तो SIR जैसे सतपाल साहब कह रहे हैं जी, BLO ने बड़ी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके काम किया है, पार्टी उन्हें बड़ी मतलब शाबाशी देती है। तो ये तो एक बड़ा नंबर जो है वो सामने आया है। अब आपको लग रहा है सही ट्रैक पे, सही दिशा में आगे जा रहा है SIR हरियाणा में? वरुण जी, जो 33 लाख का नंबर है, तकरीबन 16.5% का नंबर, ये चिंताजनक है। ये कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ पैदा करता है कि ये 33 लाख कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, मात्र 2 करोड़ 6 लाख इनके वोटर हैं, और उसमें से 33 लाख वोटर अगर ऐसे निकल जाते हैं तो बड़ा अचंभित करने वाला विषय है, चिंताजनक विषय है। मैंने पहले ही कहा था, हम SIR का स्वागत करते हैं, और उसी दिन मैंने कह दिया था, आपको शायद राज याद होगा, आपके चैनल पर ही बोला था जी कि SIR के होते ही 30 लाख वोट ये काट देंगे, बोला था मैंने, आपको शायद याद है या नहीं। आज वही परिस्थितियां हैं। ये जो 33 लाख वोटर हैं, ये वोट है मृतक, डुप्लीकेट और एब्सेंट। इनमें से मृतक में तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति चले गए दुनिया में से उनकी तो वोट कटनी है। डुप्लीकेट की भी कटनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की 2-2 वोट हैं, किसी की बिहार में भी है, यूपी में भी है, पंजाब में भी है, और हरियाणा में अंबाला में भी है, भिवानी में भी है। ये वोट डुप्लीकेट कटनी चाहिए, इसमें कोई किसी को शंका नहीं है। शंका कहाँ पैदा होती है वरुण जी? शंका पैदा होती है एब्सेंट वोटर पर, क्योंकि ये जो जिस वक्त ये प्रक्रिया शुरू की गई उस वक्त बच्चों की छुट्टियां चल रही थी और बहुत सी फैमिलीज बाहर गई हुई थी। अब छुट्टियां खत्म हो गई, 10 दिन का समय बढ़ा दिया गया, अच्छी बात, क्योंकि अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, बहुत से परिवार वापस भी आ गए हैं, और जो आ गए हैं, जो एब्सेंट है या शिफ्टेड है, उनको पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि जो शिफ्टेड वोट है, मान लो कोई किसी एक कॉलोनी में रहता है, वहां वो घर पे नहीं मिला, BLO ने उसका शिफ्टेड लिख के उसका वोट कैंसिल कर दिया। अब उस व्यक्ति को ढूंढकर
या उस व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी है अपनी वोट लेके जहां वो चला गया वहां शिफ्ट करवाए। यह जरूरी नहीं है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कराए, ये एक शहर से एक शहर में भी हो सकता है, एक कॉलोनी से दूसरे एक ही कॉलोनी में भी हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो मकान नंबर दिया गया उसमें वो वोटर नहीं मिला तो इन्होंने उसको शिफ्टेड कैटेगरी में डाल दिया। हमें मुख्य ध्यान शिफ्टेड और एब्सेंट वोटर्स पर देना है कि ये कहीं वोट कट ना जाए, क्योंकि ये वोट हैं जो वास्तव में रहते हैं। ये दूसरी बात है वो शहर बदल गए या शहर में कॉलोनी बदल गए या कॉलोनी में मकान बदल गए, इन वोटरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ एक सोचने का विषय है, हमारी स्टेट कोई बॉर्डर स्टेट नहीं है वरुण जी, बिल्कुल यहाँ घुसपैठियों का कोई रोल नहीं है और ना ही कोई घुसपैठिया यहाँ पे हम रहने देंगे। बीजेपी तो रख सकती है, हम रखने नहीं देंगे, क्योंकि घुसपैठिया हमें मालूम है इनका नुकसान हमारे को ही है, घुसपैठियों का इनका नुकसान बीजेपी को नहीं अभी है। गुरुग्राम से पकड़े तो थे। अच्छी बात है, पकड़े, सरकार की जिम्मेवारी है, जो व्यक्ति सत्ता में होगा वही तो काम करेगा और प्रश्न हमेशा सत्ता से किए जाते हैं। और मैं हरियाणा में घुसपैठिए कौन हो सकते हैं? हरियाणा में घुसपैठिए बीजेपी के दूसरी स्टेट के हो सकते हैं या आरएसएस के दूसरी स्टेट के हो सकते हैं, या कोई घुसपैठिया कोई नेपाल से समझ लें या कोई म्यांमार से समझ लें, वो नहीं होंगे। मेरा एक सवाल है, आपने कहा 30 लाख बड़ा नंबर है, 33 लाख चिंता की बात है। 33 लाख आपने कहा, मैंने पहले कहा था 30 लाख काट देंगे। सतपाल जी कह रहे हैं कि बीएलओ ने बड़ी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके काम किया है, तो फिर क्या सतपाल जी गलत कह रहे हैं या फिर सही में जो वोट इनवैलिड है उसे हटाया गया है? देखिए वरुण जी, मैं ज्यादा तो कह नहीं सकता, सतपाल जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं इनको मालूम होगा, लेकिन मैं रोज प्रक्रिया में शामिल, मैं जमीन पर रहने वाला प्राणी हूं, मैं आसमान में उड़ने वाला प्राणी नहीं हूं। मैंने खुद देखा है जो बीएलओ को समस्याएं आ रही हैं। अब एक छोटी सी समस्या आपको बताऊंगा, आप परेशान हो जाओगे। हमारे यहाँ पे एक लड़की की शादी शिमला में हुई, शादी के 3 महीने के बाद उसके पति की डेथ होगी। जब डेथ हुई उसके पेट में 2 महीने का बच्चा था, वो बच्चा आज 25 साल का हो गया। जब उसकी वोट की वेरिफिकेशन आई, उसको बोला गया अपने पिता की वोट लेके आओ। वो बेचारी परेशान होकर हमारे पास आई, हमने एडीसी से बात करी, हमने तहसीलदार इलेक्शन से बात करी कि वो अपने पति का नाम कहां से लेके आया, जबकि वो 25 साल पहले छोड़ के आ गई। आज उसको कौन देगा उसकी वोट? ये वोट चेक करना विभाग की जिम्मेवारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। खैर उन्होंने मेरी बात को माना, उन्होंने कहा कि ठीक है हम खुद इसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उसका। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं मतलब काम जो हो भी रहा है, प्रॉपर ठीक पैसेज है, में नहीं जाते, ओके, नहीं काम हो भी रहा जो है, ठीक है, प्रॉपर पैसेज में नहीं जाते, ठीक है। जिनकी वोट खराब हो जाती है, ऐसी वोट खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे 33 लाख का आंकड़ा जो है सचमुच में चिंताजनक है। 16% इज अ बिग नंबर। प्रियदर्शनी, सॉरी 16% बड़ा नंबर है, चिंता की बात है, ओंकार जी कह रहे हैं। बिल्कुल चिंता की बात है। और ये क्या बोल रहे हैं ओंकार भाई की, जिसको कहते हैं कि 16% नंबर और घुसपैठिए नहीं है। जैसे अभी आपने भी बोला कि गुड़गांव में अभी भी पकड़े गए थे बांग्लादेशी, और घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठियों की क्या जरूरत है? भारतीय जनता लॉजिक पे आप बात करिए ना, जो भी हमारी विचारधारा है वो विचारधारा तो सबको पता है, सार्वजनिक है। तो वो सार्वजनिक विचारधारा जब पता है आपको, तो कोई पाकिस्तान से अगर घुसपैठिया आएगा या कोई बांग्लादेशी से घुसपैठिया आएगा या कोई अफगानिस्तान से आएगा तो हमें तो वोट देने से रहा, ये तो गारंटी है। ठीक है, तो पहली बात तो इसी को न लेना, ये कितनी इलॉजिकल बात है। आप इसी को देख लीजिए ना कि कोई भी घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देगा, लेकिन हाँ वो घुसपैठिया हमारे बच्चों की नौकरी लेगा, वो घुसपैठिया हमारे बच्चों का अनाज लेगा, वो बच्चा वो जो घुसपैठिया है वो हमारे ही लोगों का काम छीनेगा। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। वरुण जी आज घुसपैठियों पर नहीं है डिबेट, आज SIR पर डिबेट है। 35 लाख जो कटे हैं उस पर डिबेट है। उसके बाद आपके जो BSK हैं, आपके जो किसे वोट देगा किसे वोट नहीं देगा, हम तो कहते हैं घुसपैठिया होना ही चाहिए। आपके पर निगरानी करें, इसका मतलब कि आपने अपनी पार्टी में BLA बनाया ही नहीं है, आपके पास इतने BLA नहीं है। हम कहते हैं घुसपैठिया एक भी नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी सरकार की है। अगर इनमें हिम्मत है तो जिन स्टेट्स में SIR हो चुकी है उन स्टेट में घुसपैठियों का स्टेटस नहीं, फिर वो विषयांतर हो जाएगा, प्लीज उस पे रहने देते हैं ना। SIR के हरियाणा में फिर घुसपैठियों पे नहीं आइए, फिर आप आजिए SIR के ऊपर 33 लाख। ठीक, ओके सतपाल जी SIR भी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके। तो सतपाल जी, जब आप खुद पीठ थपथपा रहे हैं कि BLOs ने दिन रात मेहनत की है, आपका एक एक वर्कर जमीन पर उतरा रहा,
उसने ये देखा है कि कोई भी गलत वोट बनने ना पाए, तो उसके बाद बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और मृतक जो थे उनका नाम हट रहा है, यानी अब वोटर का शुद्धिकरण वोटर लिस्ट का हो गया है, मान लिया जाए। देखिए वरुण जी, शुद्धिकरण सबसे पहले तो BLA ही नहीं है। नहीं, अरे क्लासेस लगी है उनके BLS की भाई बकायदा। तो ग्राउंड रिपोर्ट देती हूँ वरुण जी, इनका कांग्रेस अच्छा, सतपाल जी बोलेंगे प्लीज, सतपाल जी। नहीं बोलते मेरी बारी में। अरे नहीं बोल रहे, मैंने मना कर दिया था, प्लीज नो टिट फॉर टैट नहीं, प्लीज ओके, अरे प्लीज रुक जाइए प्रियदर्शनी, नहीं ये डिबेट ऐसे नहीं होती, आप भी जानती है, प्लीज ये वाली डिबेट ऐसे नहीं होती, आप भी जानती है, रुक जाइए, सतपाल जी बोलेंगे सिर्फ, ओके। हाँ, ये मेरी बहन को सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, 33 लाख जो वोट रहे वो सभी घुसपैठिया मानते हैं क्या? ये इसका मतलब जो झारखंड से इन्होंने बाहर का एसपीएस चेयरमैन लगा रखा है वो घुसपैठिया है। हरियाणा में इन्होंने पीछे कई एसपी और जो सेकंड क्लास की नौकरियां थी वो सारे बाहर गए, क्या वो घुसपैठिया नहीं है क्या? नौकरी से बात कर रहे हैं। रही बात SIR की, देखो मैं एक सेकंड भाई, सतपाल जी 33 लाख में तो कह ही रहे ना, मृतक बहुत बड़ी संख्या में है, डुप्लीकेट वोटर मृतक है, डुप्लीकेट और एब्सेंट में भी है वरुण जी, विदेशों में देखे हैं। हाँ एब्सेंट हो गए ना, वो एब्सेंट में आ गए ना सर, वो एब्सेंट में आ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो फाइनल नहीं हुआ ना क्या सही और क्या गलत है, अभी पता लगेगा कितना वोट सही करता है SIR में, कितना सही, ये 3 तारीख के बाद ही पता लगेगा वरुण जी, क्योंकि अभी तो सतपाल भाई अब तक की प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, ये बताएं। बिल्कुल मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और आपत्ति जब होगी जब जो रिकॉर्ड कर लीजिए इनका, ये बाद में पलट जाएंगे, इनकी रिकॉर्डिंग मैं रख लूंगी। अरे भाई ये रिकॉर्डिंग रहती है, ये रिकॉर्डिंग रहती है, ये अपलोड फेसबुक यूट्यूब पे दिख जाएगा, आप तारीख याद रखिएगा, ठीक है। 15 जुलाई की शाम को सतपाल भाई ने इस डिबेट में कहा कि इस प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट है हम, और BLO ने शानदार काम किया है, क्यों सतपाल भाई? बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया है, मैं संतुष्ट हूँ। रही बात हमारी पार्टी ने भी बड़ा वो कहते हैं ना चौकन्ना होकर काम किया है, आत्मवाद तरह से किया है, सही को सही कहा और गलत को गलत कहा, लेकिन अभी 2-3 तारीख के बाद अपने वो बनेगी रिपोर्ट, उसमें पता लगा लिस्ट जारी होगी, कौन सा मान लो सतपाल का वोट कर रहा है, प्रियदर्शनी का जुड़ा है, प्रियदर्शनी भी ठीक है, लेकिन सतपाल का वोट क्यों गलत कर रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं ये तो लिस्ट आने में पता लगेगा ना सतपाल भाई, अभी से आप कैसे, नहीं इतना लिस्ट आने में पता लगेगा, और लिस्ट आने के बाद भी मौका मिलेगा तब फाइनल सूची आएगी, है ना ओंकार जी आप उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोले जितने कॉन्फिडेंस से सतपाल भाई बोले कि अब तक की पूरी प्रक्रिया शानदार तरीके से हुई है, वो पूरी तरह संतुष्ट हैं, BLO ने शानदार काम किया है, फाइनल लिस्ट आएगी तो देखेंगे कितना जमा घटा है। सतपाल जी से जरा ये पूछ लो, कौन से हल्के में जाके इन्होंने खुद जाके गांव या गली में जाके काम किया? मैंने खुद किया, फार्म मेरे खुद नहीं मिले, मैंने देखिए प्लीज सतपाल जी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनका मोदी को बोल रहा हूँ, बताना चाहता हूँ सतपाल भाई जी, ओंकार जी सतपाल जी कह रहे मैं भी गया था फील्ड में, कमाल की बात है, गया था, हमने ढूंढा है, अच्छी बात है, कैसे पता लगा हमें, आप नहीं नजर आया मैं बन के कहीं, चलो ठीक है आपके पास, चलो अच्छी, ओके अब ओंकार जी बोलेंगे। अच्छी बात है, सतपाल जी गए होंगे, बाद में फिर यही रोना शुरू कर देंगे, हम रोते नहीं है, हम धरातल पर काम करते रहेंगे। सतपाल जी बात तो पूरी करने दीजिए भाई, ऐसे नहीं प्लीज। ओंकार जी कमाल है सतपाल जी, आप कहीं बीजेपी से तो नहीं आए? आपने भी वही गुण लग रहे हैं खानदान जाने वाले नहीं भाई, पता मेरे को बात पूरी कर लेंगे अपनी, मेरी बात सुन लो। ठीक है, अरे ओंकार जी को बोलने दीजिए भाई प्लीज। कमाल है सतपाल जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन अब छोड़ूंगा भी नहीं। देखिए एब्सेंट और शिफ्टेड वोटर के ऊपर अभी हमारी पूरी नजर रहनी चाहिए, क्योंकि एब्सेंट और शिफ्टेड वोटर में ही खेल होगा, उनकी हमने वोट कटने नहीं देनी है।
हाँ जो चला गया उसकी रहने नहीं देनी है, जो हरियाणा छोड़ गया उसकी यहाँ रहने नहीं देनी, जो हरियाणा में है इन्होंने शिफ्टिंग या एब्सेंट पे लगा उसकी कटने नहीं देनी। ये हमें मेहनत की जरूरत है। ये जो सतपाल रोड जी कह रहे हैं ना, मैं संतुष्ट हूँ, इनको नॉलेज नहीं है। इनके जो BLA है ना, हमारे साथ ही चलते हैं, वो भी उनसे जाके पूछ के आए कैसे संतुष्ट हैं। एक BLO बेचारा, एक लेडी, उसको सिर्फ 1,000 रुपए महीने के दिए जा रहे हैं। मालूम है आपको वरुण जी, सिर्फ 1,000 रुपए महीने के SIR प्रक्रिया के दे रही है सरकार, और वो बेचारी घर घर जा रही है, हम लोग साथ जा रहे हैं, अरे भाई आप क्यों बोल रहे हो बीच में? मैंने आपको बोला कुछ क्या? सतपाल जी कुछ तो शर्म कर लो, मैंने कुछ बोला आपको? मैंने आपको कुछ बोला क्या? ऐसी मुफ्त में बीच में लात बता रहे हो यार, कुछ तो शर्म करो यार। मेरे को बोलने दो, आप बोलो। मैं कहना चाहता हूँ, तो बोलने आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे यार कमाल है, तुम ही बोल लो। नहीं बोलो भाई, मैं नहीं बोलता। ओंकार जी कंप्लीट करिए, जब ओंकार जी कंप्लीट करेंगे तब कोई बोलेगा भाई, सिर्फ ओंकार जी बोलेंगे भाई और कोई नहीं बोलेगा। ये भी बीजेपी की तरह। अरे नहीं, ओके, सिर्फ ओंकार जी बोलेंगे भाई। देखिए वरुण जी, मेरी तसल्ली नहीं है, 33 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हमारे वर्कर भी है मार्केट में, ये नहीं है कि हमारे वर्कर नहीं है, हमारे वर्कर भी लगे हुए हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो भी संतुष्टिजनक नहीं है। अगर संतुष्टिजनक होती तो 10 दिन का समय बढ़ाया ना जाता। वरुण जी 10 दिन का समय बढ़ाया गया, क्यों? क्योंकि हम जैसों ने बोला कि अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी एनुमरेशन फॉर्म पूरे आए नहीं है, बटे भी नहीं है, और ये कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं। अगर सरकार ही संतुष्ट नहीं है, सरकार ने 10 दिन का समय बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया? उसका कारण तो यही है ना कि सरकार की नॉलेज में अभी काम पूरा नहीं हुआ और ये संतुष्ट हो गए। ये अंदर बन गए। मेरे को तो लगता है जैसे हुड्डा बी टीम बना हुआ है, जैसे ये भी बी टीम। अरे नहीं ऐसा नहीं। और आज वो अवस्था ऐसी है। ओंकार जी एक सेकंड, ओंकार जी लगभग हर राज्य में, एक सेकंड सतपाल जी रुकिए, लगभग हर राज्य में जिसमें SIR हुआ है उसमें ये दिन बाद में बढ़ाए गए हैं, क्योंकि जो टारगेट है वो अचीव नहीं होता तो दिन बढ़ते हैं। मैं बाकी किसी की बात नहीं करता। कल का लास्ट डे था, हमारे यहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म अम्बाला में पूरे नहीं हुए थे, हमने भी मांग उठाई और वैसे भी हमने पेपर में भी दिया कि टाइम बढ़ना चाहिए। 10 दिन का टाइम सरकार ने बढ़ाया, इसलिए सरकार, इसका मतलब सीधा सा है कि सरकार खुद मानती है अभी काम पूरा नहीं हुआ। सरकार खुद मानती है अभी संतुष्टिजनक नहीं है, और कांग्रेस के प्रवक्ता मान रहे हैं ये काम संतुष्टिजनक हो गया। इनको भी एक अवार्ड दे देना चाहिए। ठीक, ओके। तो प्रियदर्शनी जी, आपके दो विपक्षी हैं, एक अब तक की SIR प्रक्रिया से संतुष्ट है, एक अभी संतुष्ट नहीं है। अरे मेरे जो दूसरा वाला विपक्षी है, इनाले वाले भाई मेरे, वो कभी भी जीवन में संतुष्ट व्यक्ति नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है वो जब तक भारतीय जनता पार्टी को 3 तारीख रात को ना दें, वो ना दे, शाम को ना दें, तो उनको हक ही नहीं होगा। तो मैं उनकी बात का तो पूरा मानती ही नहीं हूँ, नल एंड वॉइड है वो ओपिनियन। तो मैं बता रही हूँ, ये मुझे खुशी हुई कि सतपाल जी ने इस बात को एग्री किया कि BLO काम कर रहे हैं। और जहां तक बात है आंगनवाड़ी महिलाओं की बात है, तो सिर्फ आंगनवाड़ी की नहीं, मैं जानकारी के लिए बता दूं, स्कूल की टीचरें भी इसमें काम की हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और टीचरों की क्यों आवश्यकता पड़ी, मैं इसके ऊपर भी जवाब दे दूं, क्योंकि SIR का फॉर्म हो सकता है हम लोग आज यहाँ पे पढ़े लिखे हैं पैनल में लोग, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपना फॉर्म भर लेते हैं और राजनीति के लोग हैं। मैंने ऐसे वरुण जी, मैं खुद भी नहीं हूँ DLA के साथ अपने 2 मंडलों में, मैं आपको बताती हूँ ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड लोग, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि SIR होता क्या है, ये प्रक्रिया क्यों जरूरी है। आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसके बाद प्रोसेस को करवाना पड़ता है, वो फॉर्म भरवाना पड़ता है, इसलिए पढ़ाई का व्यक्ति जरूरी है। ठीक है, बीजेपी वाले बुद्धि। ओके, ठीक है। लास्ट में जो सतपाल जी भाई, ऐसे कैसे संतुष्ट हो गए आप? ये बात पसंद नहीं आई ओंकार जी को, विपक्ष में आप संतुष्ट भी हो गए, और आपके वाकई वर्कर थे ना जमीन पे या नहीं थे BLA? बिल्कुल हमारे BLA 1 जो जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ा, और BLA 2 जो हमारे बूथों पे एजेंट थे, उनको हमने तैनात किया हुआ था, और सबने बहुत बढ़िया ईमानदारी से और मेहनत से काम किया। और जो BLO सरकार की तरफ से थे, टीचर थे, उन्होंने थोड़ा आंगनवाड़ियों को जो काम बांटा, उनको दिक्कत आई है। जो ये 16% वोट रहा है होने में, ये भी हो जाएगा। ओके, ये भी अचीव हो जाएगा। अच्छी बात की आपने ओंकार जी, भाई सही को सही कहा करिए आप, ऐसे मतलब विपक्ष में इसलिए थोड़ी। नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है आज जो कांग्रेस के BLA ये प्रोग्राम देख रहे होंगे,
सतपाल रोड जी को 1-1 क्विंटल की गाली जरूर निकाल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा इनको थोड़ी है। पता ही नहीं, हमें कोई नहीं इनको रोकता। पता ही नहीं है। आप लोग जरूर सुनो, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, देखिए गलत काम इनको में पता ही हम नहीं है भी कि करते इनके हैं। बीएलए खुद परेशान हम है, और बात सही बात इनके करते हैं। बीएलए खुद परेशान है। और ना हमारे सुनिए, पीछे पत्थर मार के सुनिए, तोड़ दिया, जब वो आप काम करते हो। मेरे को बात आपका पूरी खुद करने दीजिए यार, क्या सिस्टम है ये? अच्छा अच्छा ठीक है, अब आपने सतपाल जी का जिक्र कर दिया, वो बोलेंगे। ओंकार जी कंप्लीट करिए। भाई मैंने तो नहीं बोला था इनके बारे में। मेरे साथ कांग्रेस के बीएलए वन भी चलते हैं, मेरे ओके, साथ कांग्रेस ओंकार जी के कंप्लीट BLA करिए। भी चलते हैं, कांग्रेस के बीएलए वन भी चलते हैं और काफी अच्छी तादाद में चलते हैं, दोस्त हैं हमारे। लेकिन जो सतपाल रोड जी कह रहे हैं, इनकी डिबेट सुन के वो भी अचंभित हो जाएंगे कि ये बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है कि उनका अपना बैठा है। अभी सरकार तो संतुष्ट नहीं है बीएलओ के कार्यों से। सरकार ने तो 10 दिन बढ़ा दिए और मेरे प्रवक्ता साथी संतुष्ट हो गए। भाई सैल्यूट है आपको। बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हो ये बता दें। चलिए सतपाल जी फाइनल जवाब तो दीजिए। दिमाग से निकाल दो, आप लोगों का सपना है। चलिए ठीक है, तो लसते नहीं है, नंबर बड़ा है, देखते हैं फाइनल आंकड़ा क्या कुछ आएगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।